हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जो 2018 का सेशन ले रहा था सीटेट पेपर 2018 जो हुआ था उसका सेशन ले रहा था। उसमें हमने जो है जो क्वेश्चन थे उसको हमने 10 क्वेश्चन लगभग कर लिए थे। तो जो क्वेश्चन और बचा है इस वीडियो में करते हैं और जो भी क्वेश्चन बचेगा हम अगले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या हमने क्वेश्चन रखा है। पहले क्वेश्चन को हमने रखा है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। समूह बनाना, एक संगतता, क्रमबद्ध और संख्या नाम, यादृच्छिक रूप पढ़ना, यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यही हमारा क्या होता है कि गिनती कौशल को विकसित करने के लिए हमें इसकी आवश्यका नहीं होती। तो गाइस जी इसमें क्या हो गया, 4 नंबर का हमारा ऑप्शन अर्थात घ वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे चलने का प्रयास करें तो आगे हमने क्या क्वेश्चन रखा है, और आगे हमने दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दूसरे नंबर में हम देखने का प्रयास करते हैं। तो दूसरे नंबर में एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, तो उसने यहाँ क्या रहेगा, उसने लंबाई गुना चौड़ाई उत्तर दिया था। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्या बच्चा लंबाई गुना चौड़ाई क्या कर रहा है। लंबाई गुना चौड़ाई आप जानते हैं, आयत का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो आप जानते हैं फार्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। तो बच्चा इसको बता रहा है कि क्या है कि एक क्षेत्रफल पूछने पर बच्चा किसमें बता रहा है, लंबाई गुना चौड़ाई बता रहा है। तो इसका उसके माइंडसेट में क्या आ रहा है, क्षेत्रफल की बात करो तो उसके माइंड में आ रहा है लंबाई गुना चौड़ाई अर्थात आयत आ रहा है। तो गाइस इसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं उसने क्या कहा है। तो बच्चे की इस समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखते हो फर्स्ट ऑप्शन क्या देखते हैं, बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। तो आगे चलते हैं, बच्चे को क्षेत्रफल अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल गलत हो सकता है, क्योंकि उसके क्षेत्रफल के बारे में जानकारी है तभी तो उसने लंबाई गुना चौड़ाई बताया, लेकिन उसकी क्षेत्रफल के बारे में जानकारी है वो ये चीज़ें स्पष्ट नहीं। तो आगे क्या आगे देखिए हमने क्या रखा है। आगे गा वाला ऑप्शन क्या कहते हैं, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के समान विचार को आयत क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। बिल्कुल उसने अगर समान विचार आप क्षेत्रफल की बात की है तो उसने क्या कह दिया कि लंबाई गुना चौड़ाई अर्थात आप क्षेत्रफल को कह रहे हैं तो उसने लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा है। उसने समान विचार क्या आ रहा है, उसके समान विचार में आयत का क्षेत्रफल आ रहा है। आप क्षेत्रफल की बात करें तो उसके समान विचार क्या आ जाता है, आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। तो गाइस जिसमें क्या नंबर हो जाएगा, ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे हमने जो क्वेश्चन रखा है थर्ड नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है क्या गणित सीखने के संबंध में। तो इसमें हम बात करें तो गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखी जा सकती है। देखो कठोर अभ्यास कर सकते हैं बट ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, बिल्कुल ये तो गलत ही है कि गणित देखो अभी जो जनरली आप अगर एजुकेट होते होंगे तो अभी कुछ लोग कहेंगे गणित टफ विषय है और कुछ लोग कहेंगे ये वाला विषय टफ है, वो वाला विषय है। और गणित का बच्चा होगा तो कहेगा हमें ये नहीं आता इसलिए हमें ये टफ है। तो कोई भी विषय टफ नहीं होते हैं, तो उसके वे रुचि के अनुसार होता है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसके गा वाले में चलेंगे तो आमतौर पर लड़कियों को गणित में कमजोर होती हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो आप अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो इसका मतलब आप जेंडर पक्षपाती या जेंडर रूढ़ है आपके अंदर। तो इसमें घ नंबर को चलते हर कोई गणित सीख सकता है। हर कोई गणित कैसे सीख सकता है, इसका मतलब ये वाला घ वाला ऑप्शन सही हो सकता है हमारे आधार पर। कैसे हो सकता है कि हर बंदा या हर वो व्यक्ति जो अपने व्यवहार में गणित का प्रयोग करता है तभी कोई भी चीज़ों को जोड़ घटा गुणा भाग कर पाता है। तो इसका मतलब वो व्यवहार में उसका यूज कर रहा है। तो हमारे आधार पर इसके आधार पर क्या हो सकता है कि हर कोई गणित सीख सकता है। क्यों, उसके व्यवहार में जो उपयोग होंगे और वो व्यवहार में उपयोग करता ही होगा।
तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने जो क्वेश्चन रखा है उस क्वेश्चन की बात करें। आगे फोन नंबर का क्वेश्चन देखोगे तो पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। तो उपर्युक्त परिस्थितियों में शिक्षक ने प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि। देखो इसमें अगर आप बात करेंगे तो हम इसमें बात करें तो आप गूगल सर्च करेंगे तो गूगल में और इसका जो है ढेर सी साइटें आ जाती हैं। वहाँ से अगर आप पेपर को डाउनलोड करें और उसके आंसर की को डाउनलोड करेंगे तो उसमें क्या दिखाएगा? ये प्रयोगशाला विधि के दिखाएगा। उसमें क्या दिखाएगा? ये प्रयोगशाला विधि दिखाएगा। लेकिन आप एक ये बुक्स लीजिएगा, बुक्स जो विलय प्रकाशन की बुक है, विलय प्रकाशन की बुक में आप जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे तो ये आगमन विधि उसने लिख भी रखा है कि आगमन विधि कहते किसे हैं। इसमें क्या शिक्षक क्या कर रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए शिक्षक ने एक शीट वितरित की और इसमें ऑप्शन ये ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे सही होगा? तो आगमन विधि कहते किसे हैं? आगमन विधि की आगमन विधि को हम जानने का प्रयास करें तो आगमन विधि होती है अगर हमारे पास कोई चीज प्राप्त है या कोई सिद्धांत जो तथ्य हो या घटना हो तो उस तथ्य या घटना का निरीक्षण करके और विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों को अगर हम निर्माण करते हैं तो ऐसी विधि क्या हो जाती है? आगमन विधि। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि अगर आगमन विधि क्या होती है कि अगर हमारे पास क्या हो, कोई तथ्य मौजूद हो और कोई घटना मौजूद हो, कोई तथ्य या घटना मौजूद हो तो उस तथ्य या घटना का निरीक्षण या विश्लेषण करके हम एक नया नियम या सिद्धांत अगर निकालते हैं तो ऐसी विधि क्या कहलाएगी? हमारा आगमन विधि कहलाएगी। तो उसने क्या कहा कि अगर त्रिभुज की उसने क्या कहा? एक शीट वितरित की जिसमें क्या किया है? त्रिभुज खींचा गया है। क्या किया गया है? उसने एक शीट वितरित की जिसमें त्रिभुज खींचा गया है। जब त्रिभुज खींचा गया है तो उसने क्या सिखाने के लिए उसमें त्रिभुज खींचा हुआ है और उस सीट में त्रिभुज इसलिए खींचा गया है, इसलिए उसने सीट उसे वितरित की है। क्या सिखाने के लिए? पाइथागोरस प्रमेय सिखाने के लिए। इसका मतलब उसके पास क्या तथ्य था? उसके पास पेपर सीट थी। पेपर सीट में क्या खींचा गया था? त्रिभुज खींचा गया था, समकोण त्रिभुज खींचा गया होगा। तो उसमें इस जो ये हमारा जो तथ्य मौजूद है इससे हमें क्या सीखना है? एक नियम निकालना है या एक नियम बनाना है, एक सिद्धांत बनाना है। तो वो क्या बनाना है? पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत बनाना है। तो ये जो नियम हम बना रहे हैं कि जो ये विधि प्रयोग कर रहे हैं ये क्या हो जाएगी? आगमन विधि प्रयोग हो जाएगी। अगर इसी की बात करें और इसी में अगर हम बात करने का प्रयास करें तो आप जाएंगे गूगल पे सर्च करिए और सर्च करने के बाद वहाँ से डालेंगे मतलब कि 2018 सीटेड पेपर डाउनलोड करेंगे। आप उसके आंसर की को डाउनलोड करेंगे तो आपको हमेशा क्या कौन सा ऑप्शन दिखाएगा? ये वाला ऑप्शन दिखाएगा सही है। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो हमने बता दिया कि मतलब कि क्यों ये वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं आगे हमने जो क्वेश्चन रखा है आगे हमने 5 नंबर का जो क्वेश्चन रखा है उसमें देखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पनात्मक मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? तो संकल्पनात्मक मानचित्र के बारे में सत्य कौन सा नहीं होता? संकल्पनात्मक मानचित्र नए शिक्षण को पूर्ण ज्ञान से जोड़ने में सहायक है, बिल्कुल। और संकल्पनात्मक मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं को उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पनात्मक मानचित्र शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सत्य नहीं है। क्यों? संकल्पनात्मक मानचित्र पदानुक्रमित है, बिल्कुल। ये चीज़ें क्या होंगी? ये चीज़ें सही होते, ये चीज़ें हमारा गलत हो गए तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गाइज आगे चलते हैं, हमने इस वीडियो इस लेक्चर में आगे चलने का प्रयास करते हैं। आगे हमने क्या क्वेश्चन रखा है उस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आ गया। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या प्रतिनिधित्व करता है? प्रतिनिधित्व देखो, जैसे प्रतिनिधित्व की बात करता है तो इसका मतलब कि जैसे कोई फंक्शन हो रहा है तो उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, उसका प्रतिनिधित्व कोई कर रहा होगा। तो इसी प्रकार ये है कि हमारे पास 11,1111 इसको मिला करके, अगर मिला करके एक चीज कुछ बन रहा होगा तो इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा होगा। देखो अगर ये इसकी आप बात करें तो ये सलासल वैसे देखने में ही गलत दिख रहा है, इसमें कोई 11 कहीं बात ही नहीं की गई। इसमें अगर देखने तो 11 मतलब क्या इधर क्लास में ये चला जाएगा, तब भी ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं हो जाएगा। प्रतिनिधित्व करने की बात कर रहे हैं, हमने बताया कि कोई भी फंक्शन ऑनर होगा उसका प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है, कोई भी एक होगा जो प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। और 11,000 देखो इसमें 11,011 तो 11 लिखा हुआ है, तो इस प्रकार है। तो इसको भी ऑप्शन सबसे उचित ऑप्शन हमारा ये वाला होगा। कैसे होगा उचित ऑप्शन की बात करें ये वाला कैसे होगा? देखो 11,000 की बात करें तो 11,000 आप लिख लीजिए। फिर क्या कह रहा है? 1100 की बात कर रहा है। फिर 11 की बात कर रहा है तो क्या कर रहा है कि हमें 1 1 1 2 1 ये क्या कहा, इस पूरे के मिला करके एक न्यू समूह बनाया और फिर उसके बाद क्या किया उसका प्रतिनिधित्व किया। ये इन सभी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? ये सिर्फ अकेले कर रहा है। इन सभी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? सिर्फ ये अकेले कर रहा है। इसमें क्या हो गया? ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन गलत हो गए, हमारे ये गा वाला ऑप्शन सही हो गया। तो आगे चलते हैं, आगे हमने जो रखा है उसका प्रयास करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं। 7 नंबर जो हमने क्वेश्चन रखा है उसको देखिए। हमारे पास 7 नंबर का क्या क्वेश्चन है? 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि 3 से 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? कह रहा है कि 3 से 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। अगर इसकी बात कह रहे हैं कि 3 चौक 12 13/4 क्या हो गया आपके पास? एक आ गया 13/4 1/16 के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब आप क्या करना है, इससे क्या करेंगे आप इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपके पास की जो आएगा आंसर वही आपका क्या हो जाएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 13/4 में आप डिवाइड करेंगे किससे? 1/16 से। ये चला जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा ऊपर। तो हमने क्या करा कि 13/4 मल्टीप्लाई बाई 16/1, 4 से काट दो, 4 चौक 16, 13 चौक 52। आपके पास कितनी पैकेट बनाई जा सकती हैं? 52 पैकेट बनाई जा सकती हैं। तो हमारा खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में 7 ही क्वेश्चन रखा है। तो गाइज अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर सेशन अच्छा नहीं लगेगा हो तो डिसलाइक करिएगा। क्यों नहीं अच्छा लगा उसका भी डिस्क्रिप्शन में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइज आगे जो क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं हम अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।